प्रशांत सर के आवास पे और अति पिछड़े के लिए लोग आए हुए थे। इन लोग से जानते हैं आखिर मुद्दा क्या है हुआ यहाँ पे संघर्ष निकला। सर ये अभी प्रशांत किशोर जी से हम लोगों की बात हो रही है, लेकिन फाइनल स्टेज पर नहीं है। जो हम लोगों को अति पिछड़ा में जो हकमारी हो रहा है, तेली तमोली दानी की हटाने की बात हो रहा है, इसी पर हम लोगों को बात हुआ है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आगे का जो फिर रणनीति तैयार होगा। तो प्रशांत सर क्या बोले, अति पिछड़ा के लेकर क्या बोले? अभी अति पिछड़ा पर कुछ नहीं बोले हैं आप लोग अपना संगठन कीजिए, और जो हम लोगों को मांग था जो हम उनके आगे रखे हैं उस पर अभी कोई चर्चा नहीं। बोलता है प्रशांत सर कुछ न कुछ अब आश्वासन दिए हैं। यहाँ पे और सर हैं, उनसे पूछते हैं अति पिछड़ा के लिए क्या हुआ। सर अति पिछड़ा के लिए आप लोग आवास पे आए हुए थे, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया? सर हम लोग प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में अति पिछड़ा की जो लड़ाई बिहार में लड़ रहे हैं, पूरे बिहार से लोग आए थे। प्रशांत जी बोले थे कि हम लोग आपके संघर्ष में आपके साथ हैं, हम आपके संगठन से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो हमारे नेता से बात हुई, हमारे लड़ाई को समर्थन। तो प्रशांत सर क्या बोले, क्या आश्वासन दिए कि अति पिछड़ा के लिए क्या होना चाहिए? अति पिछड़ा का जो आबादी है बिहार में 28%, उस पर बातें हुई। अच्छा हाँ, क्या हुआ सर? बातें हुई कि आपके संघर्ष में हमारा समर्थन रहेगा। हाँ। अच्छा देखिए यहाँ पे हुआ है, जो यहाँ पे सर भी बता रहे हैं अति पिछड़ा के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे प्रशांत सर आश्वासन दिए हैं। यहाँ सर हैं, यहाँ से इनके से पूछते हैं। सर आप यहाँ आए हुए थे प्रशांत सर के आवास पे, क्या बातें हुई? प्रशांत सर तो बिहार के बहुत बड़े लोग हैं। उन्होंने भूमि विवाद पर बात किया, जमीन सुधार पर बात किया, अत्यंत पिछड़ों के शिक्षा पर बात किया, अत्यंत पिछड़ों के लिए पूंजी पर बात किया। प्रशांत सर जो है अत्यंत पिछड़ों को समग्र रूप में उसका उत्थान चाहते हैं। अच्छा। वो ना काफ़ी है कि कुछ सीटें मिल जाए, कुछ लोग जीत के चले आवे, नहीं। अत्यंत पिछड़ों के छत्र मसीहा हैं। अति पिछड़ा के लेकर हम लोग प्रशांत सर के आवास पे आए हुए थे, जो रामबली सर से मैंने बात करने के लिए सोची थी, लेकिन ये बात उतना हो नहीं पाए हैं। उन्हीं का थ्रू एक नीतू मैम नेता हैं, अति पिछड़ा समाज के जो सेवा करते हैं, जो कहा जाता है सेवा करते हैं, इनसे पूछते हैं। मैम मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार आपका, आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन बात तो जो होनी थी हो गई है, लेकिन हम लोग ने एकदम दो टूक बात में कहा है प्रशांत किशोर जी से कि भाई हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। अगर सत्ता में हमारी भागीदारी आबादी के हिसाब से जो करता है हम उसके साथ रहेंगे। अगर जो सत्ता में हमारी आबादी के हिसाब से बात नहीं करता है तो फिर भाई आप अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लूँगी। ये तो आप सत्ता के लिए यहाँ पे आए हैं? बिल्कुल, ये चीज़ें जो तैयार हो रही है, ये चीज़ें किसी बहुत बड़ा जन उत्थान के लिए तो हो नहीं रहा है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है कि पहले एक संगठन बनाएंगे, उसके बाद एक पार्टी बनाएंगे, पार्टी के बाद जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ाएंगे। तो ये तो यहाँ की भी निचोड़ है। तो ये निचोड़ है, तो इसी में इन्होंने अति पिछड़ा के पक्ष में बहुत सारी बातें रखी, उनकी आबादी भी काफ़ी बताई है। इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग ने प्रशांत किशोर जी से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा पिछड़ा का कितना % आबादी है मैम? फर्जी नीतीश कुमार के द्वारा जो है उन्होंने जो बताया है वो 36.1% बताया है। लेकिन अगर इसका आकलन करें तो हम 50 से एवरेज हैं। और 32% में सरकार बनती है। और अगर सरकार बनाने में सक्षम है तो हमारा मुखिया, हमारा मुखबिर, हमारा चेहरा, सब कुछ हम होंगे। सब लोगों ने हमें सिर्फ 75 साल से, आज़ादी के 75 साल तक सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया है। पर अब हम इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। अब हम सत्ता में काबिज होंगे। हमारे समाज अति पिछड़ा 110 मूल अति पिछड़ा जातियाँ जो हैं उसमें से कोई मतलब है कि अति पिछड़ा से आप लोग मतलब सत्ता को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? अति पिछड़ा इस देश में ये सर्वविदित है कि सभी चीज़ों का विकास सत्ता ही होता है। अति पिछड़े को जितने हाशिए पे फेंका गया है, इस परिस्थिति में हमारे जो प्रतिनिधि आपके सहयोग से अगर विधानसभा तक जाते हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ गूंजेगी उस तरह से जिस तरह से अन्य समाजों की आवाज़ गूंजती है कि नहीं। रामबली जी ने आवाज़ उठाया तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया, पर ये ना हो इसके लिए हमारे समाज को मजबूती से संविधान में भी आवाज़ उठाने का मौका मिले, इस पर भी बात हो। साथ ही आप ये भी निर्णय ले लें कि 110 अति पिछड़ा जाति है और नीतीश कुमार की सत्ता का अगर आप आकलन कर लें तो ये 49% की महिला वोटर्स के हिसाब से देखें तो 52% महिला नीतीश कुमार को सत्ता में काबिज करती है, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा देती है। यानी कि बिहार राज्य में
जो भी सत्ता में आता है उसको महिला वोटिंग ज़्यादा मिलती है। अगर महिला वोटिंग ज़्यादा मिलती है तो आप देख लीजिए 110 जाति, जिसकी महिलाएं, जिसका घर, जिसका परिवार, जिसका बच्चा हाशिए पर है, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? रामबली जी ने मुझे नेतृत्व करने दिया, इसके लिए आभार है, और मुझे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप अति पिछड़ा के बारे में सोचते हैं और आप हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो रामबली जी का नेतृत्व तो मैं अपनाती हूँ, बाकी रामबली जी के आदेश पर ही आपके साथ में आने को तैयार हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आए हुए थे प्रशांत सर के आवास पे, तो इस पे क्या बात? अरे अति पिछड़ों के साथ उनकी वार्ता थी, अति पिछड़ों की समस्या क्या है उस पर वार्ता हो रही थी। अच्छा जी। वार्ता संतोषजनक था, अब आगे के बाद देखा जाएगा। अच्छा, ये सर बोल रहे हैं कि आगे के बात देखा जाएगा, जो अति पिछड़ा के लिए जो भी बात हुई थी वो